नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है क्या मायावती का साथ मिल पाएगा अखिलेश यादव को। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव छोटे दलों को साधने की कोशिश लगातार यहाँ पर करते नजर आ रहे थे। वहीं पर अगर बात की जाए ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर को जिम्मेदारी तो बीजेपी वालों ने दे दी, उन्हें सह अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। तो क्या यहाँ पर मायावती को जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके के सवाल यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन मुद्दे जो है वो ये है कि या तो यहाँ पर शिवपाल को जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, लेकिन उपचुनाव हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो मायावती को क्या ही जिम्मेदारी दी जाएगी। लगातार यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि मायावती लगातार यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में लगी हुई है। क्या वो कामयाब हो पाएगी या वो भी ओपी राजभर की तरह कहीं ना कहीं भाजपा में जाती नजर आएगी, इसी तरीके के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। नगर निकाय के चुनाव है, नगर निकाय चुनावों की तैयारियों में सपा और भाजपा दोनों ही जुट चुके हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव है, लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो यहाँ पर वो चुनाव जीतने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही सवाल है कि क्या सपा एक बार मजबूती से वापसी कर पाएगी या फिर भाजपा यहाँ पर जीत हासिल करेगी। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्रार भी यहाँ पर है, उनसे भी तमाम सवाल करेंगे यहाँ पर ये जानने के लिए कि क्या ओपी राजभर की तरह मायावती भी बीजेपी की तरफ रुख करती नजर आएगी या फिर शायद अखिलेश की तरफ कहीं ना कहीं झुकती नजर आएगी। तो अब्रार, आपसे सीधा सवाल ये है कि आपने देखा कि ओपी राजभर ने जिस तरीके से बीजेपी में एंट्री ली, यहाँ पर नजर आया उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई सह अध्यक्ष की, तो क्या लगता है उन्हीं जिम्मेदारियों को देखते हुए क्या मायावती भी बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि सपा पर तो लगातार इल्जाम लगाती नजर आ रही है। देखिए, मायावती ने बीते 1-1.5 वर्षों को अगर आप खंगालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर वो विपक्ष के ऊपर सवाल ज़रूर पूछती है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है, चाहे वो गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो नतीजे आए थे तब की बात की जाए या फिर मैनपुरी पर जो नतीजे आए तब की बात की जाए, वो पूरी तरीके से विपक्ष को जो जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी का, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जो है सियासी नेतृत्व हो या केंद्र का हो, दोनों पर ही सवाल नहीं पूछे जा रहे उनके द्वारा। और जाहिर सी बात है कि इससे जनता के बीच एक संदेह की स्थिति ज़रूर है। क्या भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से मायावती को डर लग रहा है और इसी वजह से वो कभी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार पर सवाल उनके द्वारा नहीं पूछे जाते। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो इससे पहले भी सत्ता उनके साथ चला चुकी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके का कदम उनके द्वारा उठाया जाए, इसके संकेत उन्होंने खुद अब देने शुरू कर दिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना था कि चुनाव नजदीक है तो यहाँ पर छोटे दलों को साधा जाए। इसमें छोटे दल में यहाँ सुभाषपा भी आती थी, अपना दल भी आता है और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे राजा भैया का दल भी यहाँ पर आता है। अब आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव राजा भैया के गढ़ में गए कुंडा में और वहां पर जाकर नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने हुंकारें भरी। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव राजा भैया को चुनौती दे रहे हैं या राजा भैया का समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, राजा भैया ने बीते जिस तरीके से 1.5 महीनों में अखिलेश यादव से अपने ताल्लुकात को बढ़ाया है, खुद जब मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव, वो जब यहाँ भर्ती थे मेदांता हॉस्पिटल में, तो वो पहुँचे थे वहाँ पर, अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी लंबी। तो इन तमाम बातों को अगर जोड़ करके देखें हम सियासी दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एक जो है तैयारी ज़रूर है कि तमाम उन छोटे जो है दलों को एकत्रित किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में एक बार जो है फिर से बीजेपी की सरकार ना बन पाए। उसके लिए तमाम तर प्रयास उनके द्वारा जारी है। लेकिन सवाल ये है कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जिन्होंने एक तरीके से बयानबाजी का एक दौर जारी रखे हुआ है अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ और लगातार एक के बाद एक बयान उनके द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उनकी छवि राजनीति में इस तरीके की है कि वो इस तरीके से बयान देने के बावजूद भी अखिलेश यादव से जब गठबंधन करने का मन होता है तो वो कर लेते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि राजा भैया और ओपी राजभर जैसे जो क्षेत्रीय दल है उनको अखिलेश यादव साधने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मैनपुरी सीट पर जो रिकॉर्ड बहुमतों के साथ डिम्पल यादव को जीत मिली है उसका असर काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ
पर एक और सवाल मेरा मायावती को लेकर रहेगा। आपने देखा कि ओपी राजभर को जिम्मेदारी बीजेपी वालों ने दे दी और यहाँ पर मायावती लगातार मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में लगे, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि अखिलेश यादव को यहाँ डरने की जरूरत है कि अभी तो ओपी राजभर एक ये दल यहाँ पर भाजपा की तरफ गया है, कहीं मायावती ने भी साथ दे दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है अखिलेश यादव को, या अखिलेश यादव या खुद मायावती से मुलाकात कर उन्हें जिम्मेदारी देने की बात कर सकते हैं? देखिए, मायावती के लिए पहली चुनौती ये है कि वो अपने उस कोर वोट बैंक को साध सके, जिन वोट बैंक के ज़रिए वो राजनीति में इतनी ज़्यादा जो है ऊपर तक गई है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त कहीं ना कहीं दलित वोटरों में भी इस बात की चर्चा ज़रूर होती है क्या मायावती की ये जो सियासी चुप्पी है वो किस ओर इशारा कर रही है। दरअसल आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में कभी भी उनका उस तरीके से जो है प्रखरता से बयान देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ तक मुस्लिमों को साधने की कोशिश है तो मायावती के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा असंभव की बात है, क्योंकि अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ उनका उस तरीके से एग्रेसिव रुख नहीं देखने को मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज उनकी तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मायावती कोई भी फैसला ले सकते हैं आने वाले समय में। देखा जाए एक आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा बरा कि नगर निकाय मैनपुरी तो जीत लिया आपने मुलायम सिंह यादव के नाम पर कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की, नगर निकाय चुनाव भी जीतना इतने आसान है क्योंकि नगर निकाय चुनाव जीतेंगे तभी तो 2024 में हुंकारे भर पाएंगे। तो अखिलेश यादव के लिए क्या चुनौती है और शिवपाल की नाराजगी को लेकर भी जो खबरें सामने आ रही कि जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, नगर निकाय चुनाव में मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, हाँ, लेकिन इन तमाम मुद्दों को जो है राज्य की राजनीति और साथ ही राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ करके ज़रूर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय राजनीति से जोड़े ताकि निकाय चुनाव में भी उनकी बहुमत वाली सरकार बन पाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट पर जो एक कड़ी मेहनत की और नतीजे भी उनके पक्ष में आए, तो जाहिर सी बात है कि नगर निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि अखिलेश यादव जो है नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी को जिताकर फिर से एक बार सत्ता बनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि हर एक पार्टी लगातार देखा जाए बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो, सब लोग यहाँ पर चुनौती के लिए तैयार हो चुके हैं, लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही बन रहा है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड जानकारी अगर मैं आपको देती चलूँ तो यहाँ पर क्या कहा जाए, जिस तरीके से उपचुनाव जीत लिया, उपचुनावों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सीट खाली हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर नेताजी का निधन हुआ तो मैनपुरी सीट खाली हो गई, आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई तो यहाँ पर जगह खाली हो गई रामपुर की। रामपुर जैसा एरिया 10 बार विधायक रह चुके आजम खान यहाँ पर हार गए। 2,88,000 वोटों से भी ज़्यादा यहाँ पर डिम्पल यादव जीत गई थी और रघुराज को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाला जो समय है, नगर निकाय का चुनाव भी है, उसके बाद वो भी एक बड़ी मुसीबत है यहाँ पर अखिलेश के सामने कि क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी नहीं मिली जबकि 2 हफ्तों से लगातार कहा जा रहा है। बात रही मायावती की, तो मायावती आखिरकार किसका समर्थन करेगी, क्योंकि बसपा एक समय पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत थी लेकिन आज कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हर एक दल को और हर एक गुट को यहाँ पर साधने की कोशिश करिए। धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। MY फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कौन यहाँ पर किसका साथ देगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि मायावती क्या खुद से अखिलेश यादव के पास जाएगी या फिर अखिलेश यादव ही यहाँ पर मायावती के पास आकर उनका साथ मांगेंगे, जो यहाँ पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन तो पहले भी हुआ था 2019 में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा गया था कि जीत हासिल नहीं कर पाया था गठबंधन और भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए थे। तो यही सवाल बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं और सवाल मेरा आखिरी में आप लोगों से भी यही है कि आपको क्या लगता है कि क्या सपा को बसपा का साथ मिलेगा तो क्या यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे नगर निकाय चुनाव में? क्या यहाँ पर लगता है कि मायावती खुद से अखिलेश का साथ देने के लिए आएगी या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश को ही मायावती के साथ पहुंचना पड़ेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।